औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फेडरल बोर्ड की एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है यूज़ लॉज ऑफ लॉगरिथम टू एक्सपेंड द फॉलोइंग। इससे पहले आपको कि जो लॉगरिथम के लॉज हैं वो कौन कौन से हैं और क्या हैं और कैसे कैसे अप्लाई करने हैं, तो उससे पहले मैं आपको लॉगरिथम के लॉज बताता हूँ। लॉगरिथम का पहला लॉ है, अगर लॉग लिखा हो और आगे कोई भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों, फॉर एग्जांपल एक को हम लोग ए ले लेते हैं और दूसरे को बी, अगर ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन प्लस में चेंज हो जाएगी। इस तरह लॉग ए मल्टीप्लाई बाय बी है, वो हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी। पहले तो लॉग एक ही था दोनों के साथ, अब दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट लॉग आ जाएगा और दरमियान में आ जाएगा प्लस। इसका सेकेंड लॉ है, अगर दोनों डिवाइड हो रहे हों, जैसे लॉग ए डिवाइडेड बाई बी, तो हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। ये जिस तरह मैं लिख रहा हूँ उस तरह से आप याद करते जाएं लॉस को। अब थर्ड लॉ ये है, अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर है तो पावर स्टार्ट में आ जाएगी, जिस तरह बी लॉग ए। इस तरह ये आगे आपने एक्सरसाइज में जब अप्लाई करने हैं तो आपको ये सही तरह याद हो जाएंगे। अब एक लॉ ये भी है, अगर लॉग की कोई बेस है और ऊपर एक नंबर, तो वो इस तरह लिखा जाएगा लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ बी। तो ये चार ऐसे लॉज थे जो मेन थे इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 है इसका, लॉग ऑफ 9 मल्टीप्लाई बाय टी। तो अभी आपने लॉज पढ़े हैं, तो जब भी मल्टीप्लाई का साइन हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, वो प्लस में हो जाता है। तो लॉग ऑफ 9 प्लस लॉग ऑफ टी हो जाएगा। अभी भी आगे सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 9 होता है 3 का स्क्वायर। तो आपको जिस तरह याद हो तो हमने देखा था कि किसी भी चीज़ का स्क्वायर हो तो वो स्टार्टिंग में आता है, मतलब कि ये भी एक लॉ है। हमने इसमें जितने लॉज लग सकते हैं उतने लॉज लगाने हैं। जब ऐसा हो जाए कि कोई भी लॉ अप्लाई ना किया जा सकता हो तो हमने लॉज लगाना छोड़ देने और वही हमारा आंसर होगा। तो अब हमने 3 का इसको स्क्वायर बनाया, स्क्वायर आ गया शुरू में, यानी कि 2 log 3 बन गया ये, और प्लस log t वैसे का वैसा आ गया। और इससे आगे कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, इसकी वजह से यहाँ पे हमने ख़त्म कर देना है और यही हमारा आंसर होगा। इसका पार्ट नंबर 2 है log 59 ओवर s। अब आपने लॉस पढ़े से तो ये कौन सा लॉ था, अगर डिवाइड हो तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस करते हैं। तो log 59 माइनस log s, बस सिंपल इतना सा आंसर है, क्योंकि इसके आगे अब कोई भी लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, ना ये आपस में डिवाइड ना मल्टीप्लाई ना कोई पावर बन रही है। इसकी वजह से log 59 माइनस log ऑफ s हमारा आंसर होगा। तो इसका पार्ट नंबर 3 देखते हैं, वो क्या है, log 5p/q का स्क्वायर ओवर xy का क्यूब। तो अब आप इसमें देखें काफ़ी सारे लॉज अप्लाई हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये डिवाइड का लॉ हम लोग अप्लाई करेंगे। तो log 5p/q स्क्वायर माइनस log xy क्यूब आएगा। अब इसके बाद हमारे पास ये माइनस है, तो माइनस में आप कोशिश क्या करेंगे, आगे ब्रैकेट लगा दिया करें ताकि आपको पता चल जाए कि साइन कौन से चेंज होने हैं और कहाँ पे चेंज होने हैं। तो अब इसके बाद हमारे पास ये आपस में सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इसमें हम लोग प्लस में लिख लेंगे। वो क्या है, log 5 प्लस log p प्लस log q का स्क्वायर। अगर ये माइनस है तो माइनस अंदर वाले साइन चेंज करेगा। वैसे तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्होंने प्लस में चेंज होना है, मगर इस माइनस की वजह से ये लोग सारे माइनस हो जाएंगे, क्योंकि माइनस अंदर वाले साइन चेंज कर देता है। तो ये बनेगा log x प्लस log y का क्यूब। तो माइनस इसको चेंज करेगा तो बनेगा माइनस log x माइनस log y का क्यूब। तो आगे किया जाए तो log 5 प्लस log p, अब ये पावर है ये शुरू में चली जाएगी तो प्लस 2 log q बन जाएगा। ये वैसे का वैसा माइनस log x, और ये पावर स्टार्टिंग में चली जाएगी तो बनेगा माइनस 3 log y, और यही हमारा आंसर है। अब इसका पार्ट नंबर 4 देखा जाए तो पार्ट नंबर 4 है log अंडर रूट 53.3 ओवर 46.4। अब अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। ये आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है। तो अंडर रूट का मतलब मैं दोबारा बता दूं, ये क्या है, पावर 1/2, यानी कि अंडर रूट किसी भी चीज़ पे तो उसकी पावर है 1/2, अगर क्यूब रूट किसी भी चीज़ पे तो उसकी पावर है 1/3। इसी तरह अगर यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे भी 4 आएगा, इसे जो भी वैल्यू होगी वहाँ पे वही वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसको पावर में कन्वर्ट किया तो log ऑफ 53.3 ओवर 46.4 की पावर 1/2। तो पावर हमेशा log से पहले आएगी, ये हमने लॉ पढ़ा हुआ है। तो 1/2 log 53.3 ओवर 46.4 आएगा। अब इसको हम लोग लॉ लगाएंगे, क्योंकि ये डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा। तो log ऑफ 53.3 माइनस log ऑफ 46.4 आ जाएगा। और आपकी मर्जी है, अब आप इसको कॉमन ही रहने दें या फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1/2 log 53.3 माइनस 1/2 log 46.4 लिख दें, या फिर आप लोग 1/2 को कॉमन ही रहने दें, आपकी मर्जी है। अब इसका पार्ट नंबर 5 है log 5 का स्क्वायर t की पावर 5 a की पावर 1/3 ओवर क्यूब रूट ऑफ 4.4t मल्टीप्लाई बाय b की पावर 3।
तो सबसे पहले इस पे लॉ लगाएंगे माइनस वाला, क्योंकि आपस में डिवाइड हो रहे हैं। तो लॉग ऑफ 5 स्क्वायर टी की पावर 5 ए की पावर 1/2 माइनस लॉग ऑफ क्यूब रूट 4.4t बी क्यूब। तो अब ये माइनस है तो अंदर वाली साइन चेंज होंगे इससे। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम लोग जो प्लस वाला लॉ है वो अप्लाई करेंगे। तो आएगा log 5 का स्क्वायर प्लस log t की पावर 5 प्लस log a की पावर 1/3 माइनस log क्यूब रूट ऑफ 4.4t, और ये प्लस होगा तो माइनस बाहर वाला इसका साइन चेंज करेगा तो माइनस log ऑफ b क्यूब आएगा। अब पावर्स हम लोग स्टार्टिंग में लेके जाएंगे तो हमारे पास 2 log ऑफ 5 आ जाएगा, और ये 5 शुरू में जाएगा तो 2 log ऑफ 5 log ऑफ t आ जाएगा प्लस 1/3 log ऑफ a आ जाएगा, और ये क्यूब है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 में, तो 1/3 log ऑफ 4.4t आ जाएगा माइनस 3 log b, जिस तरह ये आपको लिखा नज़र आ रहा है माइनस 3 log ऑफ b। अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा 2 log 5 प्लस 5 log t प्लस 1/3 log a माइनस 1/3 log 4.4। अब ये 4.4t था, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, इसकी वजह से हम लोगों ने इसको प्लस किया और बाहर वाले माइनस ने इसका साइन चेंज कर दिया, तो माइनस 1/3 log 4.4 माइनस 1/3 log t माइनस 3 log b, ये हमारा आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 है log 5th रूट ऑफ 7 का स्क्वायर t का क्यूब p ओवर d की पावर 6 b का स्क्वायर। तो सबसे पहले तो ये 5th रूट को हम लोग 1/5 पावर बनाएंगे और ये शुरू में आ जाएगी लॉ के अकॉर्डिंग। तो 1/5 log 7 स्क्वायर t क्यूब p ओवर d की पावर 6 b का स्क्वायर। तो इस पे हम लोग अब लॉ कौन सा अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड है तो हम लोग दरम्यान में माइनस करेंगे। 1/5 log 7 का स्क्वायर t का क्यूब p माइनस log ऑफ d6 b स्क्वायर। अब आगे इस पे कौन सा लॉ लगेगा, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन पे प्लस वाला लॉ लगेगा। सो 1/5 log ऑफ 7 स्क्वायर प्लस log ऑफ t क्यूब प्लस log ऑफ p, अगर माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज होंगे, तो log ऑफ d की पावर 6 माइनस log ऑफ b स्क्वायर। अब ये सारी पावर स्टार्टिंग में जाएंगे तो 1/5 ये 2 है तो 2 सामने चले जाएगा तो 2 log 7, ये क्यूब है ये सामने चले जाएगा तो प्लस 3 log t, इसके पास कोई पावर नहीं है वैसे का वैसा लिखा जाएगा log ऑफ p माइनस ये 6 है तो ये सामने चले जाएगा 6 log d माइनस 2 है तो ये सामने चले जाएगा तो 2 log b हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ हमें ये कहा है कि लॉज इस्तेमाल करें और एक्सपेंशन कर दें। अब ये नहीं कहा उसने कि सिंप्लीफाई करें या फिर इसका प्रॉपर आंसर निकालें। जो प्रॉपर आंसर वाले होंगे वो आगे क्वेश्चन आएंगे, उसको हम आगे करेंगे, मगर अभी उसने सिर्फ हमें एक्सपेंशन का कहा है तो हम सिर्फ लॉज लगा रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, जहाँ तक हमारा आंसर आता है हम लोग आंसर लेके आ रहे हैं, आगे सिंप्लीफाई नहीं कर रहे। पार्ट नंबर 7 है log ऑफ क्यूब रूट 5.512 मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई 5 m की पावर 1/2 ओवर 4th रूट ऑफ 5.91 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b और इसकी होल पावर है t। सबसे पहले ये वाली पावर स्टार्टिंग में जाएगी तो t log, आगे बाकी सारी ये वैल्यू लिखी जाएगी सेम टू सेम। उसके बाद अब हम लोग लॉज अप्लाई करेंगे सबसे पहले माइनस का, तो हमारे पास आएगा t इंटू लॉग क्यूब रूट ऑफ 5.512 p m 1/2 माइनस log ऑफ 4th रूट 5.91 a का स्क्वायर b। अब ये माइनस है तो अंदर वाले साइन चेंज करेगा और यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई की वजह से प्लस वाला लॉ अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर आएगा t log 5.512 की पावर 1/3 प्लस log p प्लस log m की पावर 1/2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस है दरम्यान में तो अंदर वाले साइन चेंज करेगा, तो log ऑफ 4th रूट ऑफ 5.91 माइनस log ऑफ a का स्क्वायर माइनस log ऑफ b, क्योंकि सारों के साइन इसने चेंज कर दिए, जो भी मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट हुए थे उसके साइन इन्होंने चेंज कर दिए। तो आगे आएगा t इंटू 1/3 log 5.512। अब इस स्टेप में पावर शुरू में चली गई हैं, प्लस log p, इस पर कोई पावर नहीं थी तो ये वैसे का वैसा, इस पर स्क्वायर था 1/2 था तो ये आ गया 1/2 log ऑफ m। अब यहाँ पे माइनस 1/4, क्योंकि इस पर 4th रूट था तो 1/4 log 5.91 माइनस 2 log a माइनस log b। अब इसको हम लोग t को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, वो आपकी मर्ज़ी है, अगर नहीं भी करवाना मल्टीप्लाई जो स्टार्टिंग में ये t लिखा है, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई करवाना है तब भी आपकी मर्ज़ी है, और अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने मल्टीप्लाई करवाया है तो t/3 log 5.512 प्लस t log p प्लस t/2 log m माइनस t/4 log 5.91 माइनस 2t log a माइनस t log b, ये मेरा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यूज़ द लॉज ऑफ लॉगरिथम्स टू कंबाइन द फॉलोइंग इनटू सिंगल लॉगरिथमिक टर्म। अब पहले हमने क्या करना था, एक्सपेंड करके उसको सारा लॉज वगैरह ओपन करके हमने इसको एक बड़ी सी टर्म बना देनी थी, मगर अब हमारे पास ये ओपन पहले से हुए हैं, अब हमने इसको क्लोज करना है। जिस तरह 3 log x माइनस 5 log y है, तो आपको पता है जब भी
शुरू में जो चीज़ लिखी जाती है वो असल में पावर होती है, तो हम लोग इसे बना देंगे log x का क्यूब और ये log y की पावर 5। अब ये माइनस होता है, उसका मतलब होता है क्लोज किया जाए तो डिवाइड, यानी कि डिवाइड हो रहे हैं तो वो माइनस में चेंज होते हैं, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, उल्टा डिवाइड में। तो हमने log ऑफ x क्यूब ओवर y की पावर 5 कर दिया। तो हमने इसमें उल्टा काम करना था, जो पिछले क्वेश्चन में किया है उससे उल्टा काम हमने इस क्वेश्चन में करना था। अब इसका पार्ट नंबर 2 है 1/2 log ऑफ t माइनस 1/3 log ऑफ r माइनस 1/5 log ऑफ s। तो अब ये दोनों प्लस हैं, इसका मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और ये माइनस है, इसका मतलब ये डिवाइड होगा। तो सबसे पहले हम लोग पावर्स को पुट करते हैं, तो log ऑफ t की पावर 1/2 आएगा और यहाँ पे log ऑफ r की पावर 1/3 आएगा, माइनस log ऑफ s की पावर 1/5 आएगा। तो अब 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट और 1/5 का मतलब होगा फिफ्थ रूट। तो हमने इसको सबसे पहले रूट्स बनाया और उसके बाद जो प्लस था उसको मल्टीप्लाई में चेंज किया और जो माइनस था उसको डिवाइड में चेंज किया। तो हमारे पास आंसर आएगा log ऑफ स्क्वायर रूट टी मल्टीप्लाई बाई क्यूब रूट आर ओवर फिफ्थ रूट ऑफ एस। इसका पार्ट नंबर 3 है 1/7 log ऑफ 57.7 माइनस 3 log 9.24 प्लस log ऑफ 36.6 माइनस 2 log 23.3। तो सबसे पहले इसको हम लोग पावर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो 1/7 इंटू लॉग 57.7 ओवर 9.34 का क्यूब। जिस तरह ये था माइनस था इन दोनों के दरमियान और इसमें था 3 शुरू में, तो इसको हमने क्यूब बना दिया। अब इन दोनों के दरमियान भी माइनस है और हमने इसको क्या बना देना है, डिवाइड में कन्वर्ट कर देना है। तो log ऑफ 36.6 की पावर 4, क्योंकि शुरू में है 4 और यहाँ पे शुरू में है स्क्वायर, तो 23.3 का हम लोग बना देंगे स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, पहले तो ये दोनों आपस में माइनस हो रहे थे और ये जो सारे थे ये आपस में प्लस हो रहे थे, यानी कि ये दोनों टर्म्स। अब ये प्लस है तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई होंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/7 log ऑफ 57.7 ओवर 9.24 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 36.6 की पावर 4 ओवर 23.3 का स्क्वायर। अब ये 1/7 है, इसका मतलब यहाँ पे पावर आएगी 1/7 और 1/7 का मतलब है सेवन्थ रूट। तो हमारे पास आंसर आएगा log ऑफ सेवन्थ रूट ऑफ 57.7 मल्टीप्लाई बाई 36.6 की पावर 4 ओवर 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 23.3 का स्क्वायर। अब इसका पार्ट नंबर 4 है 5 log 6 माइनस 7 log ऑफ 9.42 प्लस 1/3 log t माइनस 1/2 log 32.2 प्लस 2/3 log a। अब इसकी पावर शुरू में जो लिखा हुआ है वो पावर्स बन जाएंगी, तो log ऑफ 6 की पावर 5 log ऑफ 9.42 की पावर 7 log ऑफ t की पावर 1/3 log ऑफ 32.2 की पावर 1/2 और log ऑफ a की पावर 2/3। तो अब इसको हम लोग, अब माइनस है तो इसको हम लोग जहाँ जहाँ माइनस है उसको डिवाइड में लिखेंगे और जहाँ जहाँ प्लस है उसको हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो ये इन दोनों के दरमियान माइनस है, इन दोनों के दरमियान माइनस है और ये अब प्लस हो रहा है, तो इसका मतलब है मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले log ऑफ 6 की पावर 5 माइनस log ऑफ 9.42 की पावर 7 है, तो ये आपस में डिवाइड होंगे। log ऑफ 6 की पावर 5 ओवर 9.47 की पावर 7 आएगा और आपस में इसके साथ ये दोनों प्लस हो रहे थे, तो यहाँ पे दरम्यान में प्लस ए आएगा, तो माइनस प्लस log ऑफ t की पावर 1/3, ये माइनस है तो डिवाइड में कन्वर्ट होगा 32.2 की पावर 1/2 और ये इनके साथ प्लस हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई में चेंज होगा log ऑफ a की पावर 2/3। अब ये प्लस है तो इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, log ऑफ 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय t की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 2/3 ओवर 9.4 की 7 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 32.2 की पावर 1/2 हमारे पास आएगा। और इसके बाद हम लोग इसको अगर कन्वर्ट करना चाहें यानी क्यूब रूट और स्क्वायर रूट में तो वो भी कर सकते हैं, मगर अगर हम लोग इसी तरह लिखना चाहें तो इसी तरह भी लिख सकते हैं। तो जिस तरह अब ये है log ऑफ 6 की पावर 5 log t की पावर 1/3 और क्यूब रूट ऑफ a स्क्वायर ओवर 9.47 की पावर 7 और स्क्वायर रूट ऑफ 32.2, इस तरह भी लिख सकते हैं। और जिस तरह पहले लिखा हुआ था सिंपल, जिस तरह ये इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों आंसर्स करेक्ट हैं। पार्ट नंबर 5 है 5/4 log ऑफ 37.74 माइनस 1/4 log ऑफ 53.71 प्लस 1/4 log ऑफ 28.83। अब ये माइनस है, ये प्लस, इसका मतलब ये होगा मल्टीप्लाई और ये होगा डिवाइड। तो सबसे पहले तो हम लोग पावर्स को आगे लिखते हैं, जिस तरह शुरू में 5/4 है तो ये पावर बनेगी 5/4 log ऑफ 37.74 की पावर 5/4 माइनस log ऑफ 53.71 की पावर 1/4 और log ऑफ 28.83 की पावर 1/4। तो अब ये आपस में माइनस हो रहे हैं तो इसका मतलब ये दोनों आपस में होंगे डिवाइड और ये होगा मल्टीप्लाई। तो log ऑफ
74 की पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 28.83 की पावर 1/4, क्योंकि प्लस था तो मल्टीप्लाई में होगा, ये माइनस था तो डिवाइड में 53.71 की पावर 1/4। अब 1/4 1/4 1/4 सब में कॉमन है, तो log ऑफ फोर्थ रूट 37.74 की पावर 5 28.83 53/53.71, और ये 1/4 कॉमन था तो ये फोर्थ रूट बन गया, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है यूज लॉज ऑफ लॉगरिथम टू इवेल्युएट द फॉलोइंग। अब मैंने आपको वो जो लॉ पढ़ाया था, जिस तरह ये है log ऑफ b और a, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, log ऑफ a ओवर log ऑफ b में। तो वही वाला यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा। ये क्या लिखा हुआ है पार्ट नंबर 1 में, log बेस 2 15, सो ये किस में कन्वर्ट होगा, log ऑफ 15 ओवर log ऑफ 2 में। तो इसमें हमारी पहली कोशिश यही होगी ऊपर वाला जो नीचे वाले की कोई भी पावर बने, जिस तरह ऊपर वाला 2 की कोई भी, नीचे वाला है 2 तो ऊपर वाला log 2 की कोई भी पावर बन जाए और पावर पीछे चले जाए और हम इसको इजीली कट कर दें। मगर इन केस अगर ऐसा नहीं होता, जिस 15 2 की कोई भी पावर नहीं बन रही, तो हम इसका डायरेक्ट कैलकुलेटर से log फाइंड करेंगे। जिस तरह log 15 क्या होगा, कैलकुलेटर में आएगा log 15 1.1760, तो हम लोग लिख लेंगे 1.1760। इसी तरह हम लोग log 2 भी फाइंड करेंगे कैलकुलेटर से, log 2 आएगा हमारे पास 0.3010। अब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 3.9068। इसका पार्ट नंबर 2 है log 9 क्यूब रूट ऑफ 9। तो सबसे पहले हम लोग इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, तो क्यूब रूट ऑफ 9 है तो ये बनेगा 9 की पावर 1/3, और लॉ के अकॉर्डिंग ये 1/3 शुरू में चले जाएगा, सो हमारे पास आ जाएगा 1/3 log 9 बेस 9। अब लॉगरिथम का एक रूल है कि अगर जिस तरह है ऊपर भी वही चीज़ और बेस में भी वही चीज़, तो वो दोनों आ जाते हैं 1 के इक्वल। तो अब हमारे पास नीचे बेस में भी 9 है और ऊपर भी 9 है, तो हमारा ये दोनों आ जाएंगे किसके इक्वल, 1 के इक्वल। तो 1/3 इंटू इसकी जगह हम लोग लिख देंगे 1, तो हमारा फाइनल आंसर 1/3 1 से मल्टीप्लाई हो गए 1/3 आ जाएगा। तो एक दफ़ा लॉ दोबारा से आप लोग सीख लें, log ऑफ a और ऊपर भी a आए तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, यानी कि बेस और ऊपर वाली चीज़ दोनों सेम हो तो ये आपस में सॉल्व होके 1 आ जाता है। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं, log ऑफ 65 बेस 3। तो हम लोग इसको फार्मूला के अकॉर्डिंग log ऑफ 65 ओवर log ऑफ 3 लिखेंगे। अब 65 3 की कोई भी पावर नहीं बनता, तो हम लोग इसको सिंपली कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे। log ऑफ 65 हमारे पास आएगा 1.8129 और log ऑफ 3 हमारे पास आएगा 0.4771। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 3.7996 आ जाएगा। कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना है अपने सबको। अब पार्ट नंबर 4 है log ऑफ 72.34 बेस √3। अब इसको हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग log ऑफ 72.34 ओवर log ऑफ √3 लिखेंगे। इन दोनों का log हम लोग कैलकुलेटर में फाइंड करके इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सिंपली आंसर आ जाएगा 7.7941। ये सारा कैलकुलेटर का काम है, आपने कैलकुलेटर में जस्ट वैल्यू पुट कर देनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 5 है, उसके अंदर वो वाली लॉजिक अप्लाई हो रही है जो मैंने आपको शुरू में बताई थी। अब इसमें है log ऑफ 343 टू द बेस √7। सो इसको हम लोग फार्मूला के अकॉर्डिंग लिखेंगे log ऑफ 343 ओवर log ऑफ √7। अब 343 7 की पावर होता है क्यूब, और सबसे पहले यहाँ पे log ऑफ √7 है तो ये शुरू में आ जाएगा log 343 ओवर 1/2 log ऑफ 7। ये लॉ है, आपको पता है, इस तरह के क्वेश्चन आप पहले करते आए हैं। अब ये 343 बनता है 7 की पावर 3 चले जाएगा शुरू में, तो आएगा हमारे पास 3 इंटू log ऑफ 7 ओवर 1/2 log ऑफ 7। अब ये दोनों क्या हो गए, सेम आ गए। हम लोगों ने इसलिए पावर बनानी थी ताकि ये दोनों सेम आ जाते और हम लोग इजीली इसको कट कर देते और हमारे पास आंसर 1 आ जाता। तो 3 डिवाइडेड बाय 1/2 अब आपने सॉल्व करना है। ये 1/2 है, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गई, रेसिप्रोकल होगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। इसीलिए हम लोगों ने इसको पावर में कन्वर्ट करना है ताकि log आपस में कैंसिल हो जाए और सिंपली हमारे पास आंसर आ जाए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ log b2 इज इक्वल टू 0.3010 और log 3 टू द बेस b इज इक्वल टू 0.4771 और log 5 टू द बेस b इज इक्वल टू 0.6990, देन इवेल्युएट द फॉलोइंग विद लॉज ऑफ लॉगरिथम। अब इसको आपने log ऑफ लॉगरिथम के थ्रू सॉल्व करना है। 3 वैल्यूज आपको 2, 3 और 5 की गिवन है और आपने इसको चेंज करना है 2, 3 और 5 में और लॉज लगाने हैं और फिर आपने अपना आंसर निकालना है। जिस तरह इसमें कौन सा लॉ लगेगा, सबसे पहले डिवाइड है तो माइनस में जाएगा, ये log 6 टू द बेस b माइनस log 5 टू द बेस b आ जाएगा। अब आपके पास 6 की तो वैल्यू है नहीं, 6 को आपने ब्रेक करना है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 में, क्योंकि 2 और 3 की आपके पास वैल्यू है। इसी तरह आपने ब्रेक कर करके किसी तरह ये 3 वैल्यूज जो आपकी दी हुई हैं उसी में कन्वर्ट करना है। तो 5 की वैल्यू थी
6 की नहीं थी, 6 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाई 3 में ब्रेक करना है। तो अब हमारे पास आ चुका है log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बेस b माइनस log 5 बेस b। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 है तो log के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। सो log 2 टू द बेस b प्लस log 3 टू द बेस b माइनस log 5 टू द बेस b। अब log 2 log 3 और log 5 के हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेटर में डालेंगे, प्लस माइनस करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 0.0741। ये सारे के सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं। सो पार्ट नंबर 2 में है log 100/9 टू द बेस b। अब 100 को हम लोगों ने कन्वर्ट करना है 5 और 2 में किसी तरीके, 5, 2 और 3 जिसकी हमें वैल्यूज दी थी, क्योंकि 100 की तो दी नहीं हुई, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमें पता चला कि 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर है, और हमें ये भी पता था कि 5 और 2 की हमारे पास वैल्यू है, तो हमने इसको ऐसे ही लिख लिया। और उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे 9 है, तो 9 को हमने 3 का स्क्वायर बना दिया। अब तीनों के ऊपर स्क्वायर है तो हम लोग, और आपस में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा माइनस। तो आ जाएगा log 5 का स्क्वायर प्लस log 2 का स्क्वायर माइनस log 3 का स्क्वायर। तो जो पावर्स हैं शुरू में आएंगी 2 log 5 प्लस 2 log 2 माइनस 2 log 3। अब 2 इसमें से कॉमन आ रहा है तो हम लोग 2 को कॉमन ले लेंगे, log 5 प्लस log 2 माइनस log 3 आ जाएगा। इन तीनों की वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, तो वैल्यूज़ पुट करेंगे, कैलकुलेटर में पुट करके इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1.0458 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका पार्ट नंबर 3 क्या है, log क्यूब रूट ऑफ 450 ओवर अंडर रूट 27 टू द बेस b। अब सबसे पहले ये डिवाइड हो रहे हैं तो इसको हम लोग log के अकॉर्डिंग माइनस में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा log 450 की पावर 1/3 माइनस log 27 की पावर 1/2, और सबकी बेस हमने b लगाते जाना है क्वेश्चन के साथ साथ। अब ये पावर शुरू में आएंगी तो 1/3 log 450 माइनस 1/2 log 27 आएगा। 450 और 27 को हम लोगों ने अब 2, 3 और 5 के अंदर किसी तरीके कन्वर्ट करना है। 1/3 log 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, ये प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू हमने कन्वर्ट किया उसको 3, 2 और 5 में। ये आ जाएगा माइनस 1/2, 27 था इसकी वजह से 3 का क्यूब आ गया, ये तो हमें पता है कि 3 का क्यूब होता है 27। सो 1/2 log 3 का क्यूब आ गया। अब इन पावर्स को हम लोग शुरू में शिफ्ट करेंगे, उससे पहले जो मल्टीप्लाई हैं उनको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1/3 log 2 प्लस 1/3 log 3 का स्क्वायर प्लस, ये मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो रहे हैं तो प्लस 1/3 log 5 का स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस 1/2 log 3 का क्यूब। अब ये पावर्स शुरू में आएंगे तो 1/3 log 2 प्लस, ये 2 था तो शुरू में आएगा 2/3 log 3 बन जाएगा, ये 2 था शुरू में आएगा 2/3 log 5 बन जाएगा, ये 3 था शुरू में आएगा माइनस 3/2 log 3 आएगा। अब log 3 log 5 log 2 इन सब की वैल्यूज पुट करेंगे और इस सारी की सारी टर्म्स को आप लोग कैलकुलेटर में पुट कर देना, आपके पास सिंगल आंसर आ जाएगा 0.16875। तो जो 9 क्लास के बच्चे हैं उसको मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला जो कैलकुलेटर है जिसके अंदर ये फ्रैक्शन वाला हो, ये वाला साइन हो, वही यूज़ करें क्या, ताकि आप लोग इजीली सारी वैल्यूज़ को पुट करके इकट्ठा आंसर निकाल लिया करें इसका। पार्ट नंबर 4 है log 0.024। अब ये क्वेश्चन थोड़ा घुमाने वाला है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू आ गई है, मगर पॉइंट्स को देख के आपने घबराना नहीं है। इसके बाद आप लोगों ने लिख लेना है log 24/1000। आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है कि पॉइंट्स को कैसे खत्म करते हैं। अगर यहाँ पे लिखा था 0.024 तो आपने इसको कैसे कन्वर्ट करना था, ये पॉइंट है इसकी जगह आपने 1 लिख देना था और जितने पॉइंट के बाद नंबर थे उतने आपने 0 लिख देने थे, तब हमारे पास कन्वर्जन हो जानी थी, जिस तरह मैंने ये की है। तो अब 24 को कन्वर्ट किया जाए 2 और 3 के अंदर तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, और 1000 को किया जाए तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3 आ जाएगा। ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो ये हो जाएंगे माइनस में कन्वर्ट, और 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 कट जाएंगे। सो log 3 माइनस log 5 की पावर 3 आ जाएगा हमारे पास। तो 5 की पावर 3 है, पावर शुरू में आएगी। ये सारे लॉज लगाता जा रहा हूँ मैं, लॉज आपने पढ़े हैं तो आपको ने अब लगा के आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी। जितने आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको लॉज याद होंगे। तो अब हमारे पास आएगा log 3 माइनस 3 log 5। इन दोनों की वैल्यूज़ हम लोग पुट करेंगे, कैलकुलेटर में सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1.6199। पार्ट नंबर 5 है log 7th रूट ऑफ 5 2/5। अब ये मिक्स नंबर में तो इसको कन्वर्ट करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 25 आएगा, 25 को 2 से प्लस करेंगे तो 27 आएगा। तो हमारे पास आंसर अगर फ्रैक्शन में किया जाए तो मिक्स नंबर से फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाए तो 27/5 आएगा, और पावर आ जाएगी होल 1/7। तो पावर हमेशा की तरह शुरू में आएगी 1/7 log 27/5 होगा। 27 होता है 3 का क्यूब और 5 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास होती है तो 5 को हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे माइनस में, 1/7 log 3 का क्यूब माइनस 1/7 log 5 आ जाएगा।
अब ये क्यूब है तो ये शुरू में आएगा तो 3/7 log 3 माइनस 1/7 log 5 आ जाएगा। इसको हम लोग वैल्यूज पुट करके कैलकुलेटर में पुट करेंगे, सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.1046। और ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। ये लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।